राजद नेता व करगहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शिवशंकर कुशवाहा ने जनसूरज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवशंकर कुशवाहा ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का दलाल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर लगातार आरजेडी और लालू परिवार पर हमला कर रहे हैं, जबकि बिहार की बदहाली और केंद्र की सरकार पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं आती है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी बन जाने से महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गठबंधन गरीब, दलितों और पिछड़ों की पार्टी है। प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए शिवशंकर कुशवाहा ने बीजेपी का एजेंट बताया है। प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी खड़ी कर चुके हैं जनसुराज के नाम से। बिहार में कितना उनका पार्टी कारगर हो गई है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई दे रहा हूं कि आप आए और बिहार के जो राजनीतिक मसला है उस पर विचार ले रहे हैं। प्रशांत किशोर कभी कभी राजनीतिक आदमी है नहीं और न कभी वो राजनीतिक आदमी बनेंगे। प्रशांत किशोर का चरित्र जो है वह एजेंट का है, वह दलाल का चरित्र है और उसमें भी वह ईमानदार आदमी नहीं है, क्योंकि जिसके साथ रहते हैं, जिसका भी वो काम लेते हैं, उसमें भी वो हमें ईमानदारी नहीं बरतते हैं। पिछले दिन जिस तरह के ममता बनर्जी की जो पार्टी थी टीएमसी, तो गत विधानसभा जो बंगाल का चुनाव हो रहा था तो उनके काम कर रहे थे। लास्ट में वो क्या किए कि बोले कि सर्वे में कि भाजपा यहाँ से चुनाव जीत रही है बंगाल से। इसके बाद में ममता बनर्जी ने उसको भगाया वहाँ से। अब देखिएगा कि अभी अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भाजपा का आलोचना कर रहे थे, हर किसी का आलोचना कर रहे थे, उसमें भाजपा का भी आलोचना कर रहे थे। देश के लोगों के मन मिजाज को देख करके भाजपा का वो आलोचना कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो गया या एक दो स्टेज बाकी था, उनका आया कि भाजपा जो है 400 पार करेगी, यानी जो मोदी जो शाह का जो था कि 400 पार, तो बोले कि 400 पार करेगी। तो इनका सबसे बड़ी बात है कि यह जहाँ कहीं भी किसी की भी पार्टी की राजनीति करें, लेकिन यह जो है अपने पेशा में ईमानदार रहे हैं और ना आप समझ लीजिए कि अपने में यह ईमानदार है। पहला तो सवाल है कि प्रशांत किशोर इतना दिन से घूम रहे थे बिहार में, जिन किसी का भी काम कर रहे थे, अपने जाति को छिपा करके काम कर रहे थे। ये कहते तो नहीं थे प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर को हम लोग बहुत नज़दीकी से जानते हैं। बिहार की जनता उनको भले नहीं जाने, लेकिन प्रशांत किशोर के हम लोग घर से जानते हैं। इसी जिला के कुनार गांव के रहने वाले हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मणों का हित जो है, उनके राजनीति में ब्राह्मणों का हित जो है वह सर्वोपरि है। वह ये बात करते हैं, हमेशा ये बात करते हैं, बिना वजह का जो बात करते हैं। आज बात होनी चाहिए, अगर आज वो आलोचना करते हैं, कोई भी आदमी आलोचना करता है तो सरकार की आलोचना करते हैं। बिहार के में आज भी वह आलोचना करते हैं तो एक नंबर में राजद और तेजस्वी और लालू जी के परिवार को रखते हैं। जबकि आम बात है कि जो साता में रहता है, सवाल उससे पूछनी चाहिए, आलोचना उसकी करनी चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर का जो विषय होता है वह लालू परिवार होता है, वह तेजस्वी होते हैं, राजद होता है। ये बात जनता के बीच में कहते हैं कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं के कभी नहीं कहते हैं कि अमित शाह का लड़का जय शाह जो है वो कैसे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बन गया। राजद में उनको परिवारवाद दिखाई देता है, लेकिन भाजपा का जो परिवारवाद है, आपको राजनाथ सिंह जैसे बहुत से लोग हैं और भी बहुत से लोग हैं देश के कोने कोने में, जिनके घर के 3-4, 5-5 आदमी एमपी और विधायक है। ये इनको दिखाई नहीं देता है।
स्मृति ईरानी कितने क्लास पढ़ी हुई है ये उनको दिखाई नहीं देता है। मोदी कहते थे कि चाय हम बेचते हैं, कब स्कूल गए हैं, कब कॉलेज गए हैं। मोदी कितना पढ़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रशांत किशोर के विषय में मोदी नहीं है, भाजपा के नेता नहीं हैं और भी दल के नेता नहीं हैं। केवल जो इस देश के जो बहुजन नेता हैं, चाहे लालू यादव हैं, चाहे मायावती हो या करुणानिधि हो, ये लोग हैं। और जगह नहीं इनको उड़ीसा के पटनायक खानदान दिखाई नहीं देता है। कहीं ना कहीं जनसुराज के संस्थापक हैं, उन्हें बीजेपी के एजेंट कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अनुसार वो बात सत्य हो रही है क्या? तो मैं वही प्योर बीजेपी के एजेंट हैं। अब बीजेपी के एजेंट, उनको बीजेपी ने टास्क दिया है अच्छा कि आपको जैसे भी हो आपको राजद गठबंधन को कमज़ोर करना है, ख़ास तौर से लालू जी के आपको कमज़ोर करना है और इसी उद्देश्य पर ही वो काम भी कर रहे हैं। एक बात बताइए कि जो आदमी 10 साल 15 साल सत्ता में है, 20 साल 25 साल सत्ता में है, वो इतना पैसा खर्चा नहीं कर रहा है। बिल्कुल खर्चा नहीं लोग करते हैं, चाहे लालू जी हो चाहे और भी पार्टियां जो है खर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिर इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा कि हर कार्यकर्ता को जो है गाड़ी दिए हुए हैं। एक जिला में 3-3 4-4 5-5 गो गाड़ी दे रहे हैं, गाड़ी का पैसा दे रहे हैं, लोगों का खर्चा दे रहे हैं, उनके लोग होटल में रह रहे हैं। ये कहाँ से सब हो रहा है? कह रहे हैं कि सारा लिस्ट दिखा देंगे, जितना भी खर्च है मेरे पास सारा लिस्ट है। मतलब लिस्ट दिखा देंगे, लेकिन पैसा आ कहाँ से रहा है? पैसा छापने का उनके पास कारखाना तो है नहीं। एक सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर को आज बिहार में गरीबी बेरोजगारी नजर आ रही है, लेकिन जब ये नीतीश के साथ थे तो वही बात उनको क्यों नहीं बता रहे थे? नहीं, बेरोजगारी गरीबी उनको को नज़र नहीं आ रही है। कहाँ बेरोजगारी गरीबी उनको नज़र आ रही है? बेरोजगारी गरीबी उनको नज़र नहीं आ रही है। हम उनसे पूछ रहे उनका क्या स्टैंड है। एक बात बताते हैं, हमारे पास भी जो देखते हैं कि क्षेत्र में जो कोई नेता है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे जिनकी सामाजिक जो छवि है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर जगह अपने लोगों को भेजते हैं, अपने एजेंट को भेजते हैं कि जैसे भी वो आइए। हमारे पास भी लोगों ने आया था, उनका 3-3 4-4 आदमी हमारे पास आया था, बात किया था। अगर एक आदमी गए, मैं नाम नहीं लेना, कोचस के एक आदमी हैं, वो गए थे। एक और भी आदमी यहाँ के आपको सासाराम के 2 आदमी हैं, वो मेरे पास आए थे, कहे थे कि आप प्रशांत किशोर के पास चलिए, आप मिलिए उनसे। मैंने उनसे कहा कि प्रशांत किशोर से बात कीजिए पहले ये कि जो 5-6 जो बहुजनों का जो मुद्दा है उस पर उनका क्या स्टैंड है, जो आरक्षण है उस पर उनका क्या स्टैंड, जो SC ST OBC जो आरक्षण है उस पर क्या है, EWS पर उनका क्या स्टैंड है, जाकर पूछिए। हमने कहा कि जो निजी संस्थानों में आरक्षण की जो बात हम लोग मांग रहे हैं उसमें वो क्या कर रहे हैं, इलेक्टरल एंट्री में वो क्या कर रहे हैं, कॉलेजियन सिस्टम पर वे क्या कर रहे हैं, यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ जाति जनगणना पर वे क्या बोल रहे हैं। देखिए, वो परोक्ष रूप में उनका वही जो है एजेंडा है जो भाजपा का एजेंडा है। जाति जनगणना के खिलाफ में है, आरक्षण के खिलाफ में है, जो निजी संस्थानों में जो है वो आरक्षण के खिलाफ में है। तो जो भाजपा का एजेंडा है जनगणना के खिलाफ में है। ये सारा सवाल है, कुल मिलाकर के वो बहुजनों के विरोध में है। भाजपा ने जो आज 30-35 सालों से प्रदेश में चाहे जैसे भी हो, जो पिछड़ों का जो शासन है उसको उखाड़ना चाहती है। और ये सुपारी लेकर के, भाजपा के सुपारी लेकर के आए हैं कि हम बिहार से जो बहुजनों का बहुदिन से जो सरकार है उसको हम ख़त्म करेंगे। उनकी प्रशांत किशोर की पार्टी तैयार हो गई है, अगर विधानसभा चुनाव में आती है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान होने जा रहा है क्या? महागठबंधन अब महागठबंधन के लोग ऐसे नहीं हैं। अब इस देश का बहुजन समाज जो है, SC ST OBC समाज जो है, उछल हवा में आने वाला नहीं है।
इन जातियों के करेक्टर को, अपने वर्ग विरोधी लोगों के करेक्टर को ये समाज के लोग बाखूबी जान गया है। और उसमें भी बिहार समझने में अव्वल है, एक नंबर में अव्वल है, चूँकि यहाँ के लोग काफ़ी संघर्ष किए हैं। यह बिहार, यह त्रिवेणी संघ से लेकर के ना सोशलिस्ट समाज से लेकर के ये वामपंथियों का भी गढ़ रहा है। ये लड़ने वाले लोगों की यह भूमि है कि देश में जितना चेतनशील, राजनीतिक रूप से जागरूक, राजनीतिक रूप से सचेत बिहार के जितना SC ST OBC क्लास के जो लोग हैं, वो पूरे देश में ऐसे लोग नहीं हैं। यहाँ के चौक चौराहा पर जो पान खाने वाले, चाय पीने वाले जो नेता हैं। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।